Hello everyone. So in this video we are going to cover second chapter of class 10, that is acids, bases and salts. तो ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन रहेगा, बट इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यू कांट मिस इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एसिड बेसिस में क्या डिफरेंसेस है, राइट. उनके टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, लेकिन हर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती ना जिसको हम टेस्ट करके हम डिस्टिंग्विश करें इस एसिड और बेसिस को, राइट. सो देयर आर सम अदर पैरामीटर्स आल्सो जिसके बेसिस पे हम एसिड और बेसिस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो जैसे कि आप जानते हो कि हमें नॉर्मली फूड पॉइजनिंग हो जाता है कभी कभी, राइट. तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम कुछ रेमेडी करते हैं हम घर में. तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, लेट मी नो कि अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है आपके घर में किसी को, तो आप या किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी हो सकता है ये, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको, लेमन जूस, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप कमेंट टाइम स्टैम्प के साथ आप मुझे आंसर कर सकते हो. आई रीड ऑल ऑफ देम. ओके. तो हम कैसे, किस बेसिस पे हम इस रेमेडी को डिसाइड करते हैं कि हम जानते हैं कि एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट कर देगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर, राइट. इसका मतलब क्या हो रहा है, सॉल्ट बन रहा है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, ना तो एसिड की प्रॉपर्टी रह रही है ना बेस की प्रॉपर्टी रह रही है. तो इसमें क्या हो जा रहा है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. मतलब इन दोनों को अगर हम साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं, राइट. तो इसी रेमेडी को हम यूज करके, इसी नॉलेज को को यूज करके हम रेमेडी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, अगर एसिडिटी हो रखी है तो हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, ऐसी कोई चीज जो जिसमें बेस हो उसके कंटेंट में और वो उसको नलिफाई कर दे, एसिडिटी को नलिफाई कर दे. तो वो क्या होगा, बेकिंग सोडा हो सकता है, क्योंकि विनेगर और ये तो एसिड है, राइट. माइल्ड एसिड है लेकिन फिर भी हम इसको नहीं यूज कर सकते, राइट. तो हम जानते हैं कि जो एसिड है वो सार होता है, राइट, और जो बेस है वो बिटर होता है. ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, व्यू ऑलरेडी नो. ठीक है, और कलर चेंज में बहुत हमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी. तो एसिड एसिड क्या होगा, ब्लू लिटमस को, रेड लिटमस में इसका कोई भी असर नहीं होगा. तो ब्लू लिटमस को ये क्या करेगा, ब्लू को रेड कर देगा, ये ब्लू को ये रेड कर देगा. तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो कि अगर जैसे, वैसे तो एसिड और बेसिस अगर स्ट्रांग है तो दोनों ही डेंजरस होते हैं, लेकिन हम जनरली हम एसिड को ही हम ज़्यादा डेंजरस समझते हैं. ठीक है, तो उसको हम डेंजर को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं. तो हम देखेंगे कि रेड अगर लिटमस है तो हम रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा, और ब्लू लिटमस है तो उसमें एसिड में जाके ये रेड कर देगा उसको. ठीक है, वैसे ही बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, तो ये रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा. नो चेंज विथ ब्लू लिटमस पेपर. ठीक है, लिटमस ये है क्या, ठीक है, ये क्या है, ये क्या बला है ये. तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है. ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से आते हैं. फर्स्ट आता है टर्मरिक, ठीक है. सेकेंड है लिटमस. लिटमस इस बॉक्स में दिया हुआ है लिटमस के बारे में. लिटमस एक क्या है, पर्पल डाई है, पर्पल डाई है. तो अगर इसको एसिड बेस के साथ अगर रिएक्ट नहीं कराते हैं, इसमें सॉल्यूशन में नहीं यूज करते हैं, और इसका ओरिजिनल जो कलर है वो पर्पल कलर का है. एल फॉर लिटमस और एल फॉर लाइकन. तो ये लाइकन से, जो अलगे और फंगस का जो एसोसिएशन होता है उसको लाइकन कहते हैं. ठीक है, उससे ये बनता है, और ये किससे बिलोंग है, ये प्लांट जिसको थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा डिवीजन से ये बिलोंग करता है.
और इसको एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है। ना तो when the litmus solution is neither acidic nor basic, बेसिक जब किसी भी सॉल्यूशन में नहीं है तो ये पर्पल है, वो होगा मतलब इसका अपना कलर जो है वो पर्पल है। और भी नेचुरल मटेरियल्स हैं, ठीक है, एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है जिनको, जैसे कि है रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स जैसे कि हो गया हाइड्रेंजिया, टूनिया, जेरेनियम। ये क्या करते हैं, ये एसिड और बेस के प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं, और इनको इनको क्या कहा जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहा जाता है, और या फिर सिंपली इंडिकेटर्स भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो टर्मरिक कैसे यूज होता है कि टर्मरिक जैसे हम करी खाते हैं, ठीक है, करी में क्या होता है, नॉर्मली हम जो सब्जी बनाते हैं उसमें उसमें हम हल्दी यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, जैसे टर्मरिक है, ओके, जब हम सोप से धुलेंगे इसको, सोप से धोएंगे इसको, तो सोप क्या है, बेसिक है। तो टर्मरिक की सोप के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर बना देता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। आपने देखा होगा कभी, अगर सब्जी वगैरह गिर जाती है आपके वाइट शर्ट पे, तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे ही सोप से आप उसको वॉश करने की कोशिश करोगे तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। फिर जब आप बहुत सारे पानी यूज करोगे, बहुत सारा पानी, तब जाके इसका कलर क्या होगा, फिर से येलो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है। टर्मरिक प्लस बेस विल गिव रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो में है, हम chemical properties of acid and bases करेंगे। Okay, hope you have understood this। और one more thing, you let me in the comment section कि अगर आपको ये एक्टिविटीज़ करानी है तो मैं इसको सेपरेट वीडियोस में कराऊंगी, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्या होती है ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आगे की क्लासेस में ना, आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आगे की क्लासेस में बड़े बड़े टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इसका अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड और बेसिस का। ओके, थैंक यू सो मच।